गुड मॉर्निंग दोस्तों। एडुकेशन राजेश मल्ला के चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा स्वर वर्ण। स्वर वर्ण क्या क्या है लिख कर दिखाऊंगा, दोनों भाषाओं में, असमिया और हिंदी में। असमिया और हिंदी में स्वर वर्ण आप सीख पाओगे। तो दोस्तों, क्या है कि इससे पहले वाला वीडियो में मैंने बताया था स्वर वर्ण किसे कहते हैं, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, लेकिन उस चैप्टर में मैंने स्वर वर्ण लिख कर नहीं दिखाया था। जैसे कि अ आ इ ये स्वर वर्ण होता है, तो दोनों भाषाओं में आज मैं आप लोगों को स्वर वर्ण लिख कर दिखाऊंगा। तो दोस्तों, क्या है कि हिंदी और असमिया वर्णमाला का स्वर वर्ण, अर्थात हिंदी और असमिया में जो वर्णमाला होता है, हिंदी और असमिया में वर्णमाला जो होता है, वर्णमाला का स्वर वर्ण हिंदी आरु অসমীয়া বর্ণমালার স্বৰ বৰ্ণ। হিন্দী আৰু অসমীয়া বৰ্ণমালাৰ স্বৰ বৰ্ণ কেনেকৈ লিখে, ठीक है। स्वर वर्ण अर्थात स्वर वर्ण मतलब दोनों भाषाओं में एक साथ समझाऊंगा। स्वर वर्ण जैसे कि अ, ये है अ। अ एक स्वर वर्ण होता है। ये एक अ जो है, अ एक स्वर वर्ण है। ये जो स्वर वर्ण अ है, इसको हम असमिया में जैसे लिखेंगे सोरेओ। इसको असमिया में ऐसे लिखते हैं सोरेओ। अ जो होता है, अ का उच्चारण अ होगा, और ये असमिया में इसको लिखेंगे सोरेओ। सोरेओ ऐसे कुछ इस तरह से हम लिखते हैं। जैसे कि अ से एक वर्ड हम लिखेंगे अनार। अ से क्या लिखेंगे? अनार। अनार जो है, अनार एक फल है। अनार एक फल है, और ये अनार जो है अ से होता है, अर्थात इसका पहला अक्षर आता है अ, अर्थात स्वर वर्ण है अ। स्वर वर्ण अ से अनार होता है, ठीक है। समझ गए दोस्तों? अ से स्वर वर्ण अनार होता है। ठीक उसी तरह असमिया में भी सोरेओ हम लिखेंगे। तो सोरेओ से हम अनार तो नहीं लिख सकते। अब सोरेओ से जैसे कि ओमिता, सोरेओ शिकारी मी तय करता, इटू हॉल ओमिता, अर्थात हम असमिया में लिखेंगे ओमिता, অসমীয়াত में लिखिम ओमिता। ओमिता माने एटा फल। अनार भी एक फल होता है और ओमिता भी एक फल होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि ये असमिया में ओमिता होता है। ओमिता का मतलब पपीता। जो पपीता एक फल होता है, ये पपीता। अ से अनार, सोरेओ से ओमिता। तो दोस्तों, समझ गए कि स्वर वर्ण का अ, स्वर वर्ण का अ से एक साथ हम जैसे असमिया में भी सोरेओ और हिंदी में अ से अनार, सोरेओ से ओमिता। तो ये था पहला स्वर वर्ण। ठीक, वर्ण आ, ये एक स्वर वर्ण है आ। वर्णमाला जो है, इस वर्णमाला का स्वर वर्ण है आ हिंदी में। तो क्या है कि हिंदी में आ जो होता है, आ से एक शब्द हम गठन कर सकते हैं। जैसे कि छोटा सा एक शब्द है आ से आम। आ से आम। आ से आम जो है, आम एक शब्द है। आम एक क्या है? फल है। ये शब्द आम है, आम एक फल है। तो आ से हम जो आ स्वर वर्ण है, ये जो आ स्वर वर्ण है, इस आ स्वर वर्ण से हम आम लिख सकते हैं, अर्थात आम एक फल है। तो ये एक शब्द गठन हुआ आम, ठीक है दोस्तों। तो समझ गए कि ये आ एक स्वर वर्ण है, आ से एक शब्द आम। ठीक उसी तरह असमिया में भी, असमिया में जैसे हम इसको लिखेंगे सोरेया। असमिया में क्या लिखेंगे? सोरेया। आ के बाद हम असमिया में लिखेंगे सोरेया। सोरेया। अब सोरेया से हम एक शब्द लिख सकते हैं, जैसे आम। सोरेया से भी हम आम ही लिखेंगे, आ
মো আম সরেয়াত আমি লিখিব পাৰোঁ আম সরেয়া এটা বর্ণমালার স্বরবর্ণ এইটো এটা স্বরবর্ণ বর্ণমালা যে আছে বর্ণমালার স্বরবর্ণ হল সরেয়া সরেয়াত আমি এটা শব্দ লিখিব পাৰোঁ आम ठीक है दोस्तों आ से आम अब मैं तीसरा स्वर वर्ण जैसे ये दूसरा स्वर वर्ण था आ अब तीसरा स्वर वर्ण आप लोगों को सिखाऊंगा जैसे छोटा ई तीसरा स्वर वर्ण है छोटा ई ये जो होता है छोटा ई छोटा ई कहते हैं हम इसको इसका उच्चारण थोड़ा धीरे से उच्चारण होगा ई कैसे ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे ई इसको इसीलिए छोटा ई कहते हैं तो छोटा ई से हम लिख सकते हैं इमली छोटा ई से एक शब्द लिख सकते हैं ये वर्णमाला का स्वर वर्ण है छोटा ई और छोटा ई जो है छोटा ई से हम एक शब्द लिख सकते हैं जैसे इमली 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 एक शब्द है ये भी एक फल है इमली भी एक फल है खट्टा फल जिसको हम इमली कहते हैं ये छोटा ई जो है स्वर वर्ण छोटा ई से इमली शब्द गठन होता है ठीक उसी तरह असमिया में भी इसको छोटा ई तो कहते नहीं लेकिन इसको हम हर्सोई कहेंगे और लिखेंगे कुछ इस तरह हर्सोई इसको क्या कहेंगे हर्सोई और लिखेंगे इस तरह और हर्सोई से हम एक शब्द लिख सकते हैं जैसे ईटा ऐसे तो अनेक शब्द लिख सकते हैं लेकिन मैं समझाने के लिए छोटा छोटा शब्द लिया जैसे ईटा हर्सोई टोया करे टा इसको हम कहेंगे ईटा ईटा का मतलब तो आप जानते हो जिससे घर बनता है वो भी एक ईटा है तो ये भी एक वर्णमाला का स्वर वर्ण है असमिया में অসমীয়াত স্বৰবৰ্ণ হৰ্ষই হৰ্ষইত আমি এটা শব্দ লিখিব পাৰোঁ ईटा हर्षोईत एटा शब्द ईटा लिखिब पारो तो ठीक है दोस्तों छोटाई से एक शब्द गठन होता है जैसे इमली असमिया में हर्षोई कहते हैं हर्षोई से एक शब्द गठन होता है ईटा तो ये दोनों क्या है वर्णमाला का स्वर वर्ण है तो ये जो छोटा ई है छोटा ई के बाद आपको सिखाऊंगा बड़ा ई छोटा ई के बाद बड़ा ई छोटा ई का जो है उच्चारण थोड़ा धीरे होता है या तो हम धीरे से इसे ई कहेंगे ई लेकिन जब हम बड़ा ई लिखेंगे ये है बड़ा ई इसको हम बड़ा ई कहते हैं इसके ऊपर एक मात्रा रहेगा तो इसको बड़ा ई कहते हैं इसलिए ये बड़ा ई है और इसका उच्चारण जो है थोड़ा लंबा खींचेंगे ई ऐसे करके खींचेंगे तो इसको बड़ा ई कहते हैं इसीलिए और ये वर्णमाला स्वर वर्ण का एक स्वर वर्ण है वर्णमाला का एक स्वर वर्ण है बड़ा ई से हम जैसे एक शब्द लिख सकते हैं ईख ईख बड़ा ई और ख बड़ा ई और ख ईख ईख एक फल है ये भी जिसमें से रस निकलता है उसको हम गन्ना भी कहते हैं गन्ना या तो ईख तो बड़ा ई से ईख एक शब्द होता है ठीक है এইবাৰ মই অসমীয়াত बड़ा ई को की कय दीर्घई कय बड़ा ई को हम क्या कहेंगे दीर्घई ये है दीर्घई कुछ इस तरह से हम लिखते हैं दीर्घई कुछ इस तरह से लिखते हैं ये भी वर्णमाला का एक स्वर वर्ण है वर्णमालार स्वर वर्ण एटा दीर्घई অসমীয়াত দীৰ্ঘইত আমি এটা শব্দ লিখিব পাৰোঁ যেনেকুৱা ঈগল দীৰ্ঘই গ ল ঈগল দীৰ্ঘইত আমি এটা শব্দ লিখিব পাৰোঁ ঈগল অৰ্থাৎ এইটো হ'ল বৰ্ণমালাৰ স্বৰবৰ্ণ দীৰ্ঘইৰ উচ্চাৰণটো অলপ দীঘলকৈ আমি খিচিম তাৰ কাৰণে ইয়াক দীৰ্ঘই বুলি কয় दीर्घ ई अर्थात ई आलू यार शब्द हल ईगल ठीक है दोस्तों समझ गए जैसे दीर्घई मतलब बड़ा ई से हम
एक शब्द जैसे कि ईख लिखे थे, और ठीक उसी तरह असमिया में ईगोल लिखे थे। दीर्घो ई माने बड़ा ई। इस बार ऊ, जिसको हम ऊ कहते हैं, ये है ऊ। ऊ जो होता है इसको छोटा ऊ कहते हैं हम, छोटा ऊ। ऊ को हम छोटा ऊ कहते हैं। छोटा ऊ से हम एक शब्द लिख सकते हैं जैसे कि उल्लू, ऊ लू, उल्लू। ऊ से हम क्या लिखेंगे? उल्लू। ये है छोटा ऊ। छोटा ऊ से एक शब्द लिख सकते हैं उल्लू। तो ये वर्णमाला का स्वरवर्ण छोटा ऊ है। वर्णमाला का स्वरवर्ण छोटा ऊ है। छोटा ऊ से हम एक शब्द लिखेंगे उल्लू। ठीक है। इस बार असमिया में जैसे छोटा ऊ को हम असमिया में कहेंगे हर्षऊ। कुछ इस तरह से लिखते हैं हर्षऊ। हर्षऊ एने कोई आमी लिखिब पारो जेनेकुवा हर्षऊ याक बुली हर्षऊ बुली कওঁ। छोटा ऊ माने हर्षऊ, एटु लाहेকৈ उच्चारण হয় हर्षऊ। हर्षऊत आमी এটা শব্দ যেনেকুৱা লিখিব পাৰোঁ উট, হৰ্ষৌ ট, উট। উট এটা শব্দ, উট এটা জন্তু যিটো মৰুভূমিত থাকে, সেইটোক উট বুলি কয়। উ ছোটা উ মানে হৰ্ষৌ, হৰ্ষৌত উট লিখিব পাৰোঁ। হৰ্ষৌটো এটা বৰ্ণমালাৰ স্বৰবৰ্ণ, और ये स्वरवर्ण दिए এটা शब्द हल ऊट। ठीक है दोस्तों, इसको हम असमिया में हर्षऊ कहते हैं। हर्षऊ से एक शब्द लिख सकते हैं ऊट। ऊट एक जानवर जो रेगिस्तान में रहता है, या तो रेगिस्तान का जानवर है। तो इस बार मैं आप लोगों को छोटा ऊ के बाद बड़ा ऊ समझाऊंगा। जैसे बड़ा ऊ, तो बड़ा ऊ जैसे लिखते हैं इस तरह से, ये है बड़ा ऊ। बड़ा ऊ इस तरह से लिखते हैं, और इससे एक शब्द गठन हम करेंगे बड़ा ऊ और ना, ऊन। ऊन, बड़ा ऊ और ना ऊन होता है। ऊन एक स्वेटर बनाने वाला धागा होता है जो भेड़ के रोंगटे से निकलता है, उसको ऊन कहते हैं। तो ये है बड़ा ऊ। और ये बड़ा ऊ है जो ये वर्णमाला का एक स्वर वर्ण है, बड़ा ऊ। बड़ा ऊ से ऊन। ठीक उसी तरह इसको हम असमिया में लिखेंगे दीर्घो ऊ। दीर्घो ऊ, ये है दीर्घो ऊ। दीर्घो ऊ, दीर्घो ऊ आमी उल लिखिब पारूँ उल। सौ लो उल बा ऊन, ऊनो बुली कय, उल बुली कब पारूँ आमी। तो ये हो गया दीर्घो ऊ। दीर्घो ऊ आमी किয় কওঁ দীৰ্ঘ উ। দীৰ্ঘ মানে অলপ দীঘলকৈ আমি ইয়াক উচ্চাৰণ কৰোঁ, তাৰ কাৰণে দীৰ্ঘ উ। যেনেকুৱা উ বুলি কওঁ এনেকৈ দীৰ্ঘ উ। ठीक है दोस्तों, ऊ हर्षौ दीर्घौ। दीर्घौ, दीर्घौ से होता है ऊल। ऊल भी लिख सकते हैं हम, ऊन बा ऊल कहते हैं। अब ये हो गया एक वर्णमाला का स्वर वर्ण असमिया और हिंदी में। अब आप लोगों को मैं सिखाऊंगा री। री, री जो होता है, री भी एक स्वर वर्ण है। तो क्लास कौन सा चल रहा है दोस्तों? क्लास चल रहा है स्वर वर्ण। स्वर वर्ण का अक्षर जो होता है, अर्थात वर्णमाला का जो अक्षर होता है स्वर वर्ण, इसके बारे में बात चल रहा है, और इसके बारे में मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। तो इस बार मैं आप लोगों को सिखाऊंगा री। री, री कुछ इस तरह से हम लिखते हैं री। तो ये है री। री से हम लिख सकते हैं ऋषि। री से क्या लिखेंगे? ऋषि। री से
री सी, री से ऋषि, ऋषि कुछ इस तरह से हम लिखते हैं री। री एक वर्णमाला का स्वर वर्ण है री, वर्णमाला का एक स्वर वर्ण है री, और री से हम एक शब्द लिख सकते हैं जैसे ऋषि। ठीक है दोस्तों, ये है ऋषि। ठीक उसी तरह असमिया में भी हम री लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, री होता है। अब हम री जो है, री से हम असमिया में भी ऋषि लिख सकते हैं, जैसे री खी, उच्चारण होगा खी, री खी, असमिया में उच्चारण री खी कहेंगे। जैसे हिंदी में ऋषि हम उच्चारण करते थे, लेकिन असमिया में री खी। हसोरी, हसोरी আমি হৰ্ষৰি এটা বৰ্ণমালাৰ স্বৰবৰ্ণ, এই স্বৰবৰ্ণ দি আমি এটা শব্দ লিখিব পাৰোঁ, যেনেকুৱা ঋষি। ঋষি এটা কি শব্দ, ঋষি যি বনত থাকে বা যি তপস্যা কৰে তেওঁক ঋষি বুলি কয়। ठीक है, समझ गए आप। री, री से ऋषि, ऋषि असमिया में ऋषि। इस बार वर्णमाला का स्वर वर्ण होगा ए। वर्णमाला जो है, वर्णमाला का स्वर वर्ण होगा ए। ए एक स्वर वर्ण है, कुछ इस तरह से लिखते हैं ए से हम क्या लिखेंगे, एक शब्द जैसे एड़ी, एड़ी, एड़ी एक शब्द है। इसको एड़ी मतलब पैरों की जो एड़ी होता है, पैरों की जो नीचे का हिस्सा पीछे का, उसको एड़ी कहते हैं हम। तो हिंदी में उसको क्या कहेंगे, एड़ी। तो वर्णमाला जो है, वर्णमाला का स्वर वर्ण है ए। ये ए जो स्वर वर्ण है, इस स्वर वर्ण से हमने एक शब्द गठन किया एड़ी, एड़ी। ठीक उसी तरह असमिया में भी, असमिया में ए ही कहेंगे हम, ए। असमिया में ए कुछ इस तरह से लिखते हैं असमिया में, और इसको ए कहेंगे। तो असमिया जो ए होता है, ए से हम क्या शब्द लिखेंगे, एरापात, ए पटकर रहा कर रहा, एरा पात, एरापात থাকে নহয়। तो दोस्तों असमिया में क्या है कि ए कुछ इस तरह से लिखते हैं, और ए से एरापात होता है। एरापात एक एरी का पत्ता जो होता है, उसको असमिया में एरापात कहते हैं। ठीक है, ये भी एक शब्द है एरापात। ঠিক আছে বন্ধুসকল, এ মানে এটা স্বৰবৰ্ণ, বৰ্ণমালাৰ এটা স্বৰবৰ্ণ এ, আৰু এ দি এটা শব্দ এৰাপাত। अब मैं आप लोगों को सिखाऊंगा ऐ। ऐ जो वर्णमाला है, इस वर्णमाला का स्वर वर्ण ऐ है। वर्णमाला जो है, वर्णमाला का स्वर वर्ण ऐ। ऐ कुछ इस तरह से लिखते हैं, जैसे ए हम लिखे थे उसी तरह से ए लिख के इसके ऊपर एक ऐसे मात्रा देंगे, तो ये हो गया ऐ। ऐ जिसको हम ऐ कहते हैं, वर्णमाला का अर्थात स्वर वर्ण है। ये वर्णमाला का स्वर वर्ण है ऐ। ऐसे हम एक शब्द लिख सकते हैं, जैसे कि ऐनक। ऐसे तो अनेक शब्द लिख सकते हैं, लेकिन मैं समझाने के लिए एक शब्द लिया, जैसे ऐनक। ऐनक, ऐनक का मतलब होता है चश्मा। ऐनक जिसे हम चश्मा कहते हैं, ऐसे ऐनक, ऐनक एक शब्द लिख सकते हैं। ठीक उसी तरह से असमिया में, असमिया में भी ओई लिख सकते हैं। ओई कुछ इस तरह से, ओई एक के बाद ऐ अर्थात एर पिছত ओई, 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 ओई এনেকৈ লিখে। ওই দি এটা শব্দ আমি বা ওইৰে আমি এটা শব্দ গঠন কৰিব পাৰোঁ, যেনেকুৱা কি ঐৰাবধ, ঐৰাবধ, ঐৰাবধ মানে হাতী, ঐৰাবধ মানে হাতী। ওই দি আমি এটা শব্দ লিখিব পাৰোঁ ঐৰাবধ। ঐৰাবধ এটা শব্দ
যাক আমি হাতী বুলি কওঁ। ঐ হ'ল এটা বৰ্ণমালাৰ স্বৰবৰ্ণ, এইটো হ'ল এটা স্বৰবৰ্ণ আৰু এই স্বৰবৰ্ণ দি আমি ঐৰাবত লিখিব পাৰোঁ। ठीक है दोस्तों, ओई असमिया में उच्चारण होगा ओई, ओई से एक शब्द होगा ओइराबोध। ठीक है दोस्तों, समझ गए। इस बार मैं आप लोगों को ऐ के बाद ओ, ऐ के बाद ओ, ओई अर्थात ओई असमिया में और हिंदी में ऐ। ऐ के बाद ओ कुछ इस तरह से हम लिखते हैं ओ, जैसे ये हो गया ओ, एक मात्रा ऊपर रहता है, इसको हम ओ कहते हैं। जैसे ओ से हम क्या लिख सकते हैं, ओखली, ओ ख ली, ओखली। ओखली क्या है, ओखली एक कूटने वाला सामान है, जिसमें हम कुछ भी सामान कूटते हैं उसको ओखली कहते हैं। ओ से होता है ओखली। ओ एक वर्णमाला का स्वरवर्ण है और इस स्वरवर्ण से हम एक शब्द लिखेंगे ओखली। ओखली एक शब्द है। ठीक उसी तरह से असमिया में भी ओ, इसको ओ ही कहेंगे, लिखेंगे कुछ इस तरह से। असमिया में ओ इस तरह से लिखते हैं और इसको हम ओ से हम एक शब्द लिखेंगे, जैसे ओ ओल कोबी, ओल कोबी। ओल कोबी का मतलब होता है एक गोभी होता है, जो गोभी ज़मीन के नीचे, उसको ओल गोभी कहते हैं और ओल कोबी कहते हैं असमिया में। ओ से ओल कोबी। ओ एक वर्णमाला का स्वरवर्ण है और इस स्वरवर्ण से एक शब्द गठन हुआ ओल कोबी असमिया में। অসমীয়াত ओ और এটা शब्द ओल कोबी। ठीक है दोस्तों, एक साथ दो भाषाओं को सीख रहे हैं आप और वर्णमाला का स्वरवर्ण सीख रहे हैं, स्वरवर्ण असमिया और हिंदी में। और इस बार ओ के बाद होगा औ। औ के बाद क्या होगा, औ। ओ के बाद औ। औ किस तरह से लिखते हैं, अब मैं आप लोगों को औ लिख के समझाऊंगा। जैसे कि असमिया में, हिंदी में अ के जैसा ही होता है, जैसे अ होता है ना, ऐसे कुछ इस तरह से डबल मात्रा होता है ऊपर औ, जिसको हम औ कहते हैं। औ, समझ गए औ। अब औ जो है, औ से हम एक शब्द लिख सकते हैं, जैसे औरत, औ औ र त, औरत। औ से एक शब्द हम लिख सकते हैं औरत, औ। औ एक वर्णमाला का स्वरवर्ण है, इस स्वरवर्ण से हम एक शब्द लिखेंगे औरत। औरत का मतलब होता है लेडी, जिसको हम असमिया में कहेंगे महिला, अर्थात महिला। महिला असमिया में कहते हैं महिला, जिसको हम औरत कहते हैं। तो ये हो गया औ। এইবাৰ অসমীয়াত ঔ লিখিব পাৰোঁ আমি, ঔ এনেকৈ, ওৰ পিছত ঔ। অসমীয়াত ঔ এটা বৰ্ণমালাৰ স্বৰবৰ্ণ হ'ল এইটো ঔ। ঔ দি আমি কি লিখিব পাৰোঁ, ঔষধ, ঔষধ, মধ্যাহ্ন খ ध, औषध, औषध मतलब दवाई। औ असमिया में इसको लिखेंगे औ, इस तरह से लिखेंगे औ से एक शब्द बनेगा औषध। क्या बनेगा, औषध। औषध का मतलब होता है दवाई। ठीक है दोस्तों, वर्णमाला जो है, वर्णमाला का स्वरवर्ण औ, अर्थात অসমীয়াত ঔ বুলি কয়, ঔ। এইবাৰ ঔৰ পিছত अंग, औ के बाद अंग किस तरह से लिखते हैं, जैसे कि अ होता है ना, ये होता है अ,
आ के ऊपर एक ऐसे बिंदु देने पे ये हो जाएगा अंग, इसको कहेंगे अंग। अब आ जो शब्द है, सॉरी, आ जो स्वर वर्ण है, ये वर्णमाला का एक स्वर वर्ण है आ से हम अंगूर लिख सकते हैं। आ ऊपर एक बिंदु देंगे तो अंग हो जाएगा, और गु और रा, अंगूर। कुछ इस तरह से हम लिखेंगे अंगूर, अंग से अंगूर, ये हो गया अंग। उसके बाद आएगा आहा, 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 जैसे आ, कुछ इस तरह से हम लिखते हैं आहा, इसको हम कहेंगे आहा, आहा, अंग आहा, अंग आहा, आहा। असमिया में हम इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे ओ, सॉरी, ओ बिशोर को इस तरह से लिखेंगे आहा। ठीक है दोस्तों, आई होप आप समझ गए होंगे। वर्णमाला जो है, वर्णमाला का स्वर वर्ण समझ गए होंगे। स्वर वर्ण के बारे में वितंग से बता दिया आपको, डिटेल्स, पूरा डिटेल समझ गए होंगे। स्वर वर्ण किसे कहते हैं इसके पहले चैप्टर में बताया था, और स्वर वर्ण लिख के भी आज के चैप्टर में समझा दिया कि, और कुछ शब्द भी स्वर वर्ण से कैसे गठित होता है ये भी समझ गए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कमेंट करके बेल बटन को भी दबा देना। धन्यवाद।